वंदन करूं। सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। ये जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। यमराज का देश है। यह जो है मन का देश है। ये जो है मन का देश है। और जो है मन के हिसाब से चलोगे तो दुख ही मिलेगा। सीधे सीधी आओ बुझ जाओ। मन के हिसाब से चलोगे तो दुख ही मिलेगा। मन के हिसाब से चलोगे तो दुख ही होगा जीवन में। तो स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन प्रसन्न की कर्म में। मन प्रसन्न के कर्म में।
माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारनी, आभेद नहीं बूझ रहे। इस संसार में सब लोग जो है मन को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, और मन जो है कभी प्रसन्न नहीं होगा। देखो, ये सब चीज भाव रूप में आपको समझना है। ये इतना जो है सत्संग आपको सुनाया जाता है, इतना आपको भजन गाई जाती है, ये पूरा आपका शरीर का भजन है। जो है पहला भूमि के भी बहुत सारे भजन हैं, और इस शरीर का ज्ञान के लिए भी बहुत सारे भजन हैं। अब भजन जो आती है, हमारी माड़ैया के प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। इसी शरीर को ही कहा गया है। इसी में जो है जीवात्मा बैठी हुई है, चेतना बैठी हुई है। तो वही प्रार्थना कर रही है, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमारी मड़ैया, पांच तत्व की हमारी मड़ैया। तीन गुणन सी भई तैयार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमारी मड़ैया, तीन गुणन सी भई तैयार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में नव द्वार, हमारी मड़ैया में 10 द्वार। ए नव खुलाए का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में नव दरवाजा, नव खुलाए का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। ये जीव का भाव है। इसी 5 तत्व के शरीर को और जो है 25 जो है प्रकृति के भाव को ही जो है संतों ने बहुत भाव में गाया है इसको। अभी आपको पहले भेद को समझिए। शरीर के बारे में बहुत सारे भजने हैं। तो हमारे मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की
प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमारी मड़ैया, तीन गुणन सी बैतैयार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा है, नव खुलाए का मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारी मड़ैया में, हमारी मड़ैया में 5 गो चोर हैं, एक से बढ़कर एक बड़ियार। हमारी मड़ैया में बहुत ही चोर है, एक से बढ़कर एक बड़ियार। हमारी मड़ैया में, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। धर्मदायकी विनय प्रभु है, गुरु के चरण में शीश हमार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन में सुरती हमार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो ये जो आपका शरीर है इसको मड़ई कहा गया है, क्योंकि पहले घर में जो है महल वगैरह नहीं बनते थे, सब मट्टी का ही बनता था। बाद में ईटा पत्थर का बनने लग गया, अब जो है बालू सरिया लोहा और कंक्रीट का बनने लग गया। तो पहले मड़ई बनती थी, जो है घास फूस का जो है बना करके और उसी में रहा जाता था। वो मड़ई जो है गर्मी में जो है शीतलता प्रदान करती थी और जाड़े में जो है गर्म रहती थी। जो है अभी जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो इसी शरीर में को ही जो है मड़ई कहा गया है। 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी बैतैयार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो इसी को जो है, इसी 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण से जो है 9 द्वार से जो है ये शरीर बना हुआ है। एक 10वां द्वार भी है, जिस द्वार से जो है आत्मा जो है इस शरीर में आती है। एक 10वां द्वार भी है। अब इसी के लिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, शरीर के बारे में कितने भजने हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं, तो दुर्लभाया नर देह है, 11 है द्वार। दुर्लभाया नर देह है, 11 है द्वार। सुसमान 10वां द्वार है, सुसमान 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार,
ग्यारहवां का द्वार है, गुप्त न जानी कोई। 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी कोई। सुरती द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो यही दोहे जो है आपके शरीर के बारे में और जो है 10 द्वार के बारे में स्वामी जी भी बता रहे हैं। और स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। मने स्वरूपी देव निरंजन, तोहि राख्यो भर माइयो। तोहके सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाख्यो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। तो स्वामी जी ने इसी शरीर को पिजड़ा भी कहा, 5 तत्व का पिजड़ा भी कहा इसी शरीर को। इसी शरीर के बारे में बहुत सारे भजन हैं। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवे। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवे। इसी शरीर को गुदड़ी भी कहा गया है, इसी शरीर को गठरी भी कहा गया है। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवे। 5 25 3 चोरवाए, सब मिली की नासोर। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवे। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवे। तो 5 25 3 चोरवा है, सब मिल की नासोर। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवे। तो जागू सबेरा बाट अंधेरा, जागू सबेरा बाट अंधेरा। फिर नहीं लागे जोर, तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवे। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवे।
तो जागू सवेरा बाट अंधेरा, फिर नहीं लागे जोर, तोर गठरी मिला गा चोर, बटोहिया का सोवे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी को चादर भी कहा गया है, इसी को चादर भी कहा गया है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहा चादर ताने, सूत करम के तानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। आए सदगुरु, ये सब भजन जो है आपके शरीर के बारे में जो है गाया गया है संतों द्वारा। ये सारे भजन जो भी है ये आपके शरीर के लिए ही गाया गया है। इसी को पिजड़ा भी कहा गया है, इसी को माटी का घर भी कहा गया है, इसी को जो है पांच तत्व का जो है क्या बोलते हैं पुतला कहा गया है। जो भी आप कहो ये शरीर के बारे में कहा गया है। और वो चेतना जो है को इसी शरीर में कैद किया गया है, इसी शरीर में कैद किया गया है। और जो है आपसे जबरदस्ती कर्म करवाया जाता है, आप भेद नहीं बूझती। आपको ऐसी परिस्थितियां जो है आपके ऊपर पैदा की जाती है, आप मन नहीं रहने से भी आप कर्म करते हो। यही जो है माया का जो है यही प्रभाव होता है। आपका चित्त कुछ और कह रहा है, आपको मालूम है कि ये गलत काम है, फिर भी आपसे करवाता रहता है। अब भेद को समझो। अब स्वामी जी के पास चलो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तप्त लोह की पिंड सम, तप्त लोह की पिंड सम, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। तप्त लोह की पिंड सम, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध दुख पाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हरसार्थनी, आपको भेद बूझो। आप अभी अपना स्वरूप को नहीं पहचानते हो। जब पहले अपना स्वरूप को पहचानना होगा तो अपना स्वरूप को कैसे पहचानोगे? तो जब तक ये मन स्थिर नहीं होगा आप पहचान नहीं पाओगे अपना स्वरूप को। मन को स्थिर करना ही पड़ेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो धीरा कारो माना पावन को, धीरा कारो माना पावन को, सदगुरु सा दे ठिकान,
ज्योति बारी आजा गायब की, बार भीतर ज्ञान। थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु दे ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सद्गुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाया करो। तो जगयानी माया विस्तारा, जगयानी माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, जगयानी माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जगयानी माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकाया मृत निरवाना, तीन लोकाया मृत निरवाना। परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सवहंसा। चेतन लोक चित सवहंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है।
चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निहचर सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये जो है चेतन में चेतन मिले, आत्मा चेतन है और प्रभु भी चेतन है जो है, तो दोनों मिल जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे यही तो बूझना है आपको। तो प्रभु आपको इस शरीर से नहीं मिलेगा। आप वेद को समझो, ये भाव को आप समझो जो है, परमात्मा जो है इस शरीर में रहते हुए ही मिलेगा। जो है मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, और जो है मुक्त होने का मतलब हुआ कि दोबारा जन्म नहीं लेना। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप इस संसार में जो है आप किसी दुख के कारण, किसी खुशी के कारण जो है आप इस शरीर का त्याग कर देते हो, आत्महत्या कर लेते हो। तो जो आपको कर्म भोग मिल चुका है वो भोगना ही पड़ेगा। जो है सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नव खंड, कह कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। सुर नर मुनि अरु देवता, सात दीप नव खंड, कह कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। तो ये जो है शरीर धारण करने का दंड है ये। और जो है देखो स्वामी जी के पास हर जगह जगह का काम है। दुखमय यह संसार है लेकिन सुखमय भी है। आप जो है उलट जाओ तो सुख ही सुख है, और संसार में चेतना गई तो दुख ही दुख है। आप भेद को समझो। आप गुरु की चर्चा, सदगुरु की चर्चा, सत्संग जो है संतों की चर्चा आप करते रहो जो है। अब आप बताओ आपको दुख चाहिए या सुख चाहिए? तो सब लोग बोलेगा कि हमको तो सुख ही चाहिए। तो जो है सुख जो कहाँ है? सुख जो है वो सदगुरु चरणों में है। सुख जो है सदगुरु के प्रकाश में है, और वो निरंतर है, अभी भी है, पहले भी था, जुगु जुगु से है, और अभी भी है, और जुगु जुगु तक रहेगा वो। ये संसार वाला जो भी सुख है, आपका साथ में कौन रहेगा? यहाँ कोई नहीं रहने वाला आपके साथ। ये शरीर भी आपको साथ नहीं देगी, ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगी, ये भी छोड़ देगी जो है। तो माया को हम लोग पकड़े हैं। सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत ही, माया ममता त्याग। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। भेद को बूझो जो है। दो चीजें हैं,
आप संसार में जाओगे तो दुख सुख होगा, और गुरु के चरण में जाओगे तो सुख सुख होगा, आनंद होगा, सुख होगा, शांति होगा और आनंद होगा। तो आप देख लो कि संसार में जाना है या जो है गुरु के चरण में रहना है। एक संत है तो सब कुछ बूझ गए हैं, अब वो प्रश्न कर रहे हैं, बता दो कि हमारा तो सुषमन प्रवाह हुआ ही नहीं सुषमन प्रवाह हुआ ही नहीं, जो है हमारा तो कोई सुषमन प्रवाह हुआ ही नहीं। अब वो बड़े जो है मुश्किल में फंस गए। मैं बोला देखिए, किसी किसी का ब्याह होता है, शादी होता है, आती है वो जो है अपना ससुराल में, कब उसके बच्चे हो गए कोई चेक वोक नहीं कराया, कब उसके बच्चे हो गए, कब बड़े हो गए, कब जो है नौकरी बिजनेस में चले गए, उसको पता ही नहीं चला। और एक आती है तो आते ही ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ फिर भी नहीं हो रहा है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है, भेद को बूझो जो है। जब जो है आपका घर बन गया तो इसका मतलब नींव खुदा गई जो है, तभी तो घर बना है। और जो है तो जब आपको गुरु का चरण का मालूम हो गया, गुरु का चरण का बोध हो गया, तो सब उस्मन सुस्मन सब जो है हो गया, खुल गया। आप भेद को समझो जो है। अभी आजकल जो है ऐसे ऐसे मकान बन रहे हैं, पहले ही जो है वो शटरिंग लगा करके मकान उधर बना दे रहे हैं सब, और सीधा ले आकर के यही जोड़ जाड़ करके जो है सब जो है तैयार कर दे रहे हैं। इतना बड़े बड़े जो है ना पुल बनता है तो उसका जो है पहले सांचा तैयार किया जाता है, तो सांचा जो है वहीं तैयार करते हैं जहां पुल बनाना है। अब आजकल ये हो गया है कि सांचा वहां फैक्ट्री में बना रहे हैं सब, और पुल को ले आकर के यहीं जोड़ दे रहे हैं। तो सांचा कहां बना रहा है? सब फैक्ट्री में, सांचा फैक्ट्री में बन रहा है, और जहां पुल बन रहा है वहां ले आकर के तुरंत जोड़ जाड़ करके जो है उसको फिट कर दे रहे हैं। तो जो है आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो पंचमोद्रा धो खाहवी धोखा सुसमन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। पंचमुद्रा धो खाहवी धोखा सुसमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो एक लाइन में तो यही है, पूरा संसार जो है गुरु का चरण में जाना चाहता है। पूरा संसार जो है, क्योंकि गुरु का चरण ही है, यही तो नहीं बूझ रहा है पूरा संसार, यही पूरा संसार नहीं बूझ रहा है। सदगुरु का चरण ही जो है नाम है, सदगुरु का चरण ही सत नाम है, सदगुरु का चरण ही शब्द है, और सदगुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। अब इसको आपको थोड़ा सा बूझना पड़ेगा। बूझना ये पड़ेगा कि दूध ही रबड़ी है, दूध ही मलाई है, दूध ही साड़ी है,
दूध ही दही है, दूध ही मट्ठा है, और दूध ही जो है छेना है, दूध ही जो है क्या बोलते हैं उसको, दूध ही जो है खोआ है, दूध ही पनीर है, और दूध ही जो है घी है। आप भेद को बूझो जो है, दूध से घी बन जाएगा लेकिन घी से दूध नहीं बनेगा। आप भेद को समझो, दूध से जो है दही बन जाएगी लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, लेकिन सारा दूध ही है वो। उस तरह से जो है वो परमात्मा से ही सारा बना हुआ है। ये जो है शरीर आपका जो है परमात्मा से ही बना हुआ है, लेकिन शरीर से परमात्मा नहीं बनेगा, क्योंकि प्रभु को बनाया नहीं जा सकता है। वो जो है अजर अमर अविनाशी है, जो है वह जो है विभु है। आपको उसको बूझना है, पहचानना है, तो उसकी पहचान यही है, उस जाई आप सब कुछ भूल जाओगे। प्रभु का पहचान यही है, वहां जाते ही सांस की गति बंद हो जाएगी और सब कुछ भूल जाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो हंसा शब्द आनंद में भूले आपन रूप, हंसा शब्द आनंद में भूले आपन रूप, हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, आप भेद को बुझो। स्वामी क्या कह रहे हैं, तो हंस आनंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो आप आनंद, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी भेद को बूझो जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सुख समाधि कैसे कहूँ, सुख समाधि कैसे कहूँ, मनवा बुद्धि नहीं आए, सुख समाधि कैसे कहूँ, मनवा बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए, सुख समाधि कैसे कहूँ, मनवा बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। और स्वामी जी क्या आगे कह रहे हैं, तो आप आनंद स्वरूप भो, अन्यायानंदन को सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव। तो उसमें जो है गुरु का चरण में जाना कैसे है, आपको मालूम तो हो गया कि जो है सदगुरु का चरण ही जो है
अमृत है, नाम है, सुख का सागर है, ज्ञान का भंडार है। लेकिन सदगुरु के चरण में जाओगे कैसे? तो उसका भी भजन है, संता चढ़ी चल गा नयटरिया हो, संतो चढ़ी चल गा नयटरिया हो, से जरिया जवा साहेब का, संतो चढ़ी चल गा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो चाँद सूरज सामा दिया नाजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो 5 पचीसा 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 5 पचीसा 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, से जरिया जवा साहेब का, संतों चढ़ी चल गा नयटरिया हो, से जरिया जवा साहेब का। तो 5 पचीसा 3 घर फानिया, इसको फंदा बोला गया है। चेतना को इसी 5 तत्व के शरीर में कैद कर लिया गया है। ये कैद है भी और नहीं भी है। आपको जो है इस 5 तत्व के पिंजड़ा में आपको कैद किया गया है। आप छोड़ करके भाग नहीं पाओगे। आप कुछ भी कर लो, ये शरीर के साथ आपको भोगना ही पड़ेगा। ये जो है आपको देह धारण करने का दंड है। कोई जो है पूरा 100 किलो का है, कोई 90 किलो ढो रहा है, 40 किलो वाला भी है और 20 किलो वाला भी है। अब विचार करो, सब इसी शरीर में जो है कैद किया गया है आपको। एक एक से आदमी है, आप कभी देखना जो है क्या विशाल शरीर है। जो है आदमी का ही नहीं, जो है स्त्री का भी है। स्त्री का भी शरीर ऐसे ही है और पुरुष का भी शरीर ऐसे ही है। और ऐसा ऐसा स्त्री और पुरुष भी है, एकदम से जो है मतलब बिस्तरा में से उसको जो है ना झाड़ने से तब दिखाई देगा, ऐसा वाला भी है।
तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, भेद को बूझो जो है। तो संतों चढ़ी चलो गागा नयटरिया हो, से जरिया जवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, से जरिया जवा साहेब का। तो चांद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जवा साहेब का। पाँचा पचीसा तीन घर फनिया। तो 5 25 तीन घर फनिया। तो आपको 5 25 3 जो है गुणों से आपको बांध दिया गया है। तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जवा साहेब का। तो 9 दरवाजा इसी शरीर में है, आप जानते ही हो। और 10वां दरवाजा जो है वो जो है कहाँ पर है, ये सब पूरा संसार नहीं जानता है। ये जो है जो संसार नहीं जानता है, तो चेतना जब काल पकड़ेगा तो इसी 9 द्वार से भागेगा वो, और 9 द्वार से भागेगा तो संसार में ही जाएगा। आप भेद को समझो जो है। आप 10वां द्वार से इस संसार में आए हो, 9 द्वार से संसार में नहीं आए हो। 10वां द्वार जो है चेतन द्वार है। तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जवा साहेब का। तो जो है आपको समझ में आ गया 9 दरवाजा। 10वां दरवाजा भी इसी शरीर में ही है। ये जो है ये भजन में ही सब जो है बुझ जाना। और जो है 10वां दरवाजा से ये जीव इस में है, इस शरीर में आता है जो है, और वो दरवाजा बंद हो जाता है। तो वही जो है संतों ने कहा, हमारी माड़ाइया में 10 दरवाजा, 9 खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो वो दूसरी भजन में है। यहाँ पर जो है तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, 10वें में लागल
बाकवड़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। तो खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे ऊपर बजा पज पड़िया हो सेजरिया जवा साहेब का। तो 10 दरवाजा बोला गया है और एक खिड़की बोला गया है। इस भजन में कबीर साहब ने 10 दरवाजा बोला और एक खिड़की बोला, 11 हो गया। और स्वामी जी उसी को 11 दरवाजा बोल रहे हैं। तनौ द्वारा संसारी का 10वां जोगी द्वार 11वां का द्वार है। गुप्ता न जाने कोई सुरती द्वारनी रति बने पैठे बीर लाको। तो जो है 10वां द्वार जो है आपका सिर के पास में है। उसका पहचान यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो दरवाजा जो है धक धक करता है। सबका बच्चा जब पैदा होता है तब आप देख लेना, जो है माँ है वो तो जानती है, जो है सिर में बहुत मुलायम होता है, वह मालिश कर कर के जो है अब वो बंद हो गया। तो वही जो है 10वां दरवाजा है वो बंद हो गया। वो तो दुर्लभाया नार दी है 11 है द्वार सुषमान 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार 11वां का उसी खिड़की को बोला गया है वो 11वां द्वार। देखो ये जो है भजन आज का नहीं है, सारी भजन ये स्वर वेद को भी जो है 100 साल होने वाला हो गया। धीरे धीरे एक एक दिन समय बीत रहा है ना। तू जो है 11वां द्वार कहाँ है, तो सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। स्वामी जी तो कहे हैं कि गुप्त न जाने कोई 11वां एक द्वार है गुप्त न जानी कोई असुरती द्वारनी रति बने पैठे बीर कोई। तू जो है जो कहीं नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? गुरु के चरण में मिलेगा। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। तो 11वां द्वार जो है जो कहीं नहीं मिलेगा वो गुरु के चरण में मिल जाएगा। क्योंकि यहां स्वामी जी बोल रहे हैं 11वां एक द्वार है गुप्त न जानी कोई असुरती द्वारनी रति बने पैठे बीर कोई। तू जो है जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलती है वह गुरु का चरण में मिल जाएगा। क्योंकि गुरु का चरण का ही ये सारा सृष्टि है। आप भेद बूझ नहीं रहे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं?
तो चारों फल गुरु चरण में, ये चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप जानते ही हो, एक राजा ने जो है हाथी दिया गांव वालों को कि भाई इस हाथी से आप लोग अपना काम कराना जो है, लेकिन इसको अच्छा से रखना, इसको अच्छा से रखना, हाथी मरनी नहीं चाहिए, और जो भी आदमी मरने का संदेशा मेरे को देगा उसको जो है जान से मार दिया जाएगा। अब हाथी तो जो है गांव का पूरा काम करती थी, जो भी काम करा लो हाथी से जो है। गांव वाले बड़े सेवा किए, उसको खाना पीना सब कुछ दिए, लेकिन हाथी एक मर गई जो, हाथी एक दिन मरी गई हो। तो अब जो है राजा के पास वो संदेशा लेने के लिए कौन जाएगा, क्योंकि जो कहेगा हाथी मर गई तो राजा जो है उसको मार डालेगा, आदेश उसका वही था। तो जो है पूरा गांव वाले परेशान हो गए। तो उसमें एक चालाक आदमी था, वो बोला मैं जाऊंगा और राजा को जो है वो संदेशा दूंगा। तो जो है वो सब गांव वाले बेचारे जो है खुश हो गए, चलो हमारी जान बची। तो राजा के पास जो है गया है, तो वह व्यक्ति कहता है, राजा पूछता है हाथी कैसी है? तो बोला हाथी बहुत ठीक ठाक है, एकदम सही है। तो क्या बात है? तो बोला हाथी खाती पीती नहीं है, हाथी बोलती नहीं है, हाथी बोलती नहीं है, हाथी चलती नहीं है, हाथी देखती नहीं है, हाथी सूंघती नहीं है, हाथी सांस नहीं ले रही है, हाथी सांस नहीं ले रही है, हाथी न हिल रही है न डुल रही है। यही है उसका जो है हाथी का जो है समाचार। तो राजा ने बोला क्या हाथी मर गया? राजा ने बोला क्या हाथी मर गया? बोला नहीं सरकार, मर गया आप बोल रहे हैं, मैं तो यही बोल रहा हूं कि हाथी न खाती है न पीती है न लैट्रिन जो है न जो है क्या बोलते हैं, न वह जो है मूत्र त्याग करती है, न हाथी पेशाब करती है, न हाथी मल त्यागती है, न हाथी हिलती है, न हाथी डुलती है, न हाथी बोलती है। यही समाचार है उसका। मृत्यु तो आप बोल रहे हैं जो है। राजा फंस गया जो है। तो वैसे ही सदगुरु का जो भेद है, वो सदगुरु जो है यदि बता ही दिया तो भेद ही क्या हुआ जो है। सदगुरु जो है कभी भी जो है भेद को कह नहीं पाएगा, वो आपको बुझना होता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार बन
दान करूं। जुक्ति भी दरत ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव। अयह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। वह जो है उसका स्वरूप जैसे स्वामी जी लाठी लिए ये सब नहीं है, ये तो जड़ स्वरूप है। ये जो है चेतन स्वरूप जो है वो अलग ही है। इसको कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु जो है पूरा एकदम अनुभव करके आपको स्वरवेद दिया है और उसमें आप ही से प्रश्न भी पूछा है। कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार कैसी जगऊता पान है। लीना कवन विधि पार कौन सत्य कर्तव्य। दुख सुख कैसे होय। बद मुक्त की बाति स ग्रहण करो सत सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जितना स्वर वेद जो है बताया गया है, में सारी बातें बताई गई है, एक ही चीज बताई गई है उसमें। मन कहीं दूरा नहीं जाना, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। पूरा स्वर वेद में यही बात का जो है कही गई है। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण। गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यबुलिया, ई सब भरम भुलाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुदारी आवा सदा हो जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो। गुरु दरिया सदा जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो। गुरु के चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब ने सीधा बता दिया, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। बस यही तो पूरा भेद है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सब लोग भाग गया, 2-4 लोग ही बचे जो है।